मैडम जी राम राम। मैडम जी पिछले 3 महीने से मेरी पेंशन बंद हो गई, पता नहीं कैसे। ये पेंशन की फाइल है, इसमें चेक करके बताना मेरी पेंशन चालू कर दो। पेंशन बंद पड़ी है। देखिए, अभी हम बिजी हैं, आधा घंटा लगेगा हमें फ्री होने में। आप वहाँ जाके वेट करिए, मैं बुलाती हूँ आपको बाद में। ओ मैडम जी, मैं पिछले 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हूँ, बहुत पहले आ गया था मैं। मेरा काम कर दीजिए। अबे तुझे समझ में नहीं आता मैडम ने क्या कहा है? अभी आधा घंटा लगेगा और वैसे भी हमारा लंच टाइम हो गया है। एक काम कर, वहां जा बैठ और इंतजार कर। ठीक है साहब। मैडम जी अब तो कर दीजिए साइन, 3 बज गए। देखिए, आपका जो काम है ना वो कैश का है, और कैश का प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल आ जाना। कल? अरे मैडम जी नहीं नहीं, मुझे 4 दिन हो गए। मेरा काम बस साइन देख लीजिए आप कागज, मेरा अर्जेंट काम है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैम साहब, ऐसे मत करो। अबे तुझे समझ नहीं आ रहा मैडम ने क्या कहा है? तेरा काम कल होगा क्योंकि तेरा काम कैश का है। अब एक काम कर, चल निकल यहाँ से, जा, कल आइयो। बाबूजी बहुत गलत काम कर रहे हो आप। हम गरीबों पे इतना किराया भाड़ा भी नहीं है, पैरों की जूती भी टूट गई, चक्कर लगाते रहे, सवारी भी नहीं मिलती है, कभी कभी तो यहीं रह जाते हैं शहर में। हाँ ठीक है, कल आइयो, जा, चल निकल। कल भी तुझे समझाया था ना कि तेरा जो काम है वो लॉन्ग प्रोसेस का है, तुझे समझ नहीं आती? क्या समझ रखा है तूने? हम यहाँ पे फ्री में बैठे हैं, मेहनत करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर तुझे तुझे समझ नहीं आता। अनपढ़ गंवार हो ना तुम लोग, तुम्हें कहाँ ही समझ आएगा कुछ। और सुन, तेरे को पेंशन खुलवानी है ना अपनी, तो तुझे कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन? कमीशन क्या दे? अरे आपको कमीशन के बारे में नहीं पता? कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप एक काम कीजिए, वहां पे बैठिए, अभी हमारा एक आदमी आएगा, आपको कमीशन के बारे में बताएगा। जाइए बैठिए। ठीक है, आज तो काम हो जाएगा ना साहब? अरे हो जाएगा, जा उधर। चाचा, आप ही पेंसिल के लिए आए हो? हाँ साहब। मेरे को मैम साहब ने भेजा है कमीशन के लिए। कमीशन? जी। कमीशन कैसे? आपके जितने पैसे भी आएंगे ना, उसमें से 1000 रुपये मैम साहब को दे देना। 1000 रुपये? और ये साहब 1000 रुपये कमीशन के दे देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं नहीं साहब, इतना पैसा नहीं, थोड़ा कम कटवा लो। बात मुझे ऐसे मत करो, मैं बहुत गरीब आदमी। चाचा, मुझे तो मैम साहब ने बोला है, जो मैम साहब ने बोला है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और आपको 1000 रुपये नहीं दिए ना, तो आप ऐसे ही धक्के खाते रहोगे। आप 1000 रुपये दे दो। अरे साहब, तो 2500 तो कुल तनख्वाही वो पेंशन ही मिलती है, उसमें से 1000 रुपये, 1500 रुपये तो कुछ नहीं होना। नहीं साहब। तो चाचा, आप एक काम करिए, आपको ज़्यादा दिक्कत है ना, तो आप खुद बात कर लो। हाँ ना, मैं जाता हूँ साहब। हाँ, 1000 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे मैम साहब, मैडम जी प्रॉब्लम कैसे नहीं, 1000 रुपये तो कमीशन, 2500 कुल पेंशन, 1500 रुपये बचे, तो मैडम जी 1500 रुपये में घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्यों नहीं चल पाएगा भाई? 1500 रुपये ना तुम जैसे लोगों के लिए बहुत होते हैं। बात बता, तुझे चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी, वो तो तुझे 1500 रुपये में आराम से मिल जाएगी। और तुझे क्या करना है इस उम्र में? अरे तो मैडम जी उसमें और भी खर्चा है, घर के आ रही बीमारी कोई, और रिश्तेदार भी है, उसमें आना जाना भी है। देखो, हम आपको बड़े प्यार से समझा रहे हैं, आपको कमीशन तो देना पड़ेगा, पूरे 1000 रुपये। और हाँ, अगर आप नहीं दोगे तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। रोजाना बैंक के चक्कर काटना, और इतना तो आपका किराया भी लग जाएगा। तो मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है आपका। आप 1000 रुपये दो और अपने 1500 रुपये ले जाओ, बात खत्म। तो बाबूजी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैडम जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मत करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं है, दाल चावल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, बस इसी का सहारा है, बस एक पेंशन का सहारा है। इसे मत छीनो, कोई थोड़े बहुत काट लो, पैसे काटो तो, बाका इतना इतना कमीशन मत लो साहब, मैं कहाँ जाऊँ? देख, 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे, अगर लेने तो ले, वरना निकल यहाँ से। निकल, निकल। लेने हैं या नहीं? हाँ हाँ।
साइन कर दिया मैंने, कल आके अपनी पेंशन ले जाइए। कल? हाँ कल। ठीक है साहब। ये पूरे 2,500 रुपए आपकी पेंशन, जिसमें से मैं 1,500 रुपए काट रही हूँ। 500 रुपए इसलिए काटे हैं क्योंकि और भी लोगों को खिलाना होता है, और 1,000 रुपए जो कमीशन की बात हुई थी, ये रहे आपके 1,000 रुपए। लो और निकलो यहाँ से। 1000 रुपये? अरे मैडम जी, ये क्या? 1000 रुपये में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा घर भी नहीं चल पाएगा। नहीं चाहिए आपको 1,000 रुपए, लाओ दो, निकल यहाँ से, निकल। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ कैसे? मैं तो बैंक में ये देखने आया था कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये चल क्या रहा है? ये रो क्यों रहे हैं? और ये है कौन? तो सर ये ना भिखारी है, इसको हमने 1,000 रुपए दे दिए, 500 लक्ष्य ने दिए, 500 मैंने दिए, उसके बाद भी भीख मिल गई है, यहीं खड़े होकर रो रहा है कि और पैसे चाहिए। तुम दोनों ने इसे पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे पैसे देने के बाद भी ये रो रहा है। मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। मैंने बताया ना, ये भिखारी है और ये हर बार आता है। अरे इसको 1000 रुपए दे दिए, फिर भी नहीं मान रहा, कह रहा है 1000 रुपए और दो। एक भिखारी के लिए 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, और 1,000 रुपये लेने के बाद भी ये रो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो, तुम तीनों या तो सच सच मुझे बता दो कि यहाँ चल क्या रहा है, वरना तुम तीनों को एक साथ नौकरी से निकाल दूंगा। विकास, तुम मुझे बताओ चल क्या रहा है यहाँ पर। साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। ये चाचा है ना, ये रोज़ अपनी पेंसिल के लिए आते हैं, और मैम साहब इनसे कमीशन मांग रही है, और मैम साहब ये बोलती है कि इन जैसे जितने भी आए उनसे कमीशन लेनी है। देखिए सर, ये कुछ भी बोले जा रहा है, ये तो था भी नहीं यहाँ पर, और पिछले 3 दिन से इसने परेशान कर रखा है, सारे ऑफिस के स्टाफ को पता है। उसके बाद भी इसे पैसे दे दिए, फिर भी यहाँ से नहीं जा रहा है। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि विकास झूठ बोल रहा है, वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ यहाँ चल क्या रहा है। अंकल, आप मुझे बताइए यहाँ चल क्या रहा है। बाबू जी, मेरे 3 महीने से पेंशन बंद थी, वो बैंक में पता करने के लिए आए तो मैडम जी बोली 1000 रुपये चाहिए कमीशन के, चालू हो जाएगी पेंशन। कई दिन हो गए चक्कर करते लगाते लगाते, इन्हें पूरी पेमेंट काट ली। 2,500 तो मिलते ही है तनख्वाह के, वो पेंशन के साथ 2,500 में से 1000 रुपये दे दिए। हम क्या कर पाएंगे? 2,500 में हम कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। ये 2,500 पेंशन के दे रहे हैं, 1500 रुपये काट रहे। रिद्धि, ये क्या कह रहे हैं? तुम इनकी पेंशन में से कमीशन काट रही हो? अरे तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों के पास किस चीज़ की कमी है? अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारे पास। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी सैलरी में से कमीशन काटने लगूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर मेहनत करते हो, तब जाकर तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलती है, और मैं तुम्हारी सैलरी में से कमीशन काट लूँ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लक्ष्य, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 20,000। और रिद्धि, तुम मुझे बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। तुम्हारी 50,000 रुपये सैलरी है, तुम्हारी 20,000 रुपये सैलरी है। क्या मैं तुम दोनों की सैलरी में से 5,000 या 10,000 रुपये काट लूँ, क्या तुम दोनों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह इस पेंशन पर इनका हक है, और तुम इनकी पेंशन में से कमीशन काट रही हो। रिद्धि, ये बुजुर्ग आदमी है, पता है इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। सरकार इन्हें पेंशन इसलिए देती है क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, और तुम इनकी पेंशन में से कमीशन काट रही हो। तुम्हारा उस पेंशन पर कोई हक नहीं है, क्योंकि वो सरकार उन्हें देती है। और तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त में बैंक से निकाल दूँ। देखिए सर, हमसे गलती होगी, मानती हूँ, पर आप एक बार चांस तो दीजिए हमें। हम अपनी गलती सुधारेंगे और आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। रिद्धि, तुमने गलती नहीं करी है, तुमने गुनाह किया है, और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। तुम्हें मैं इस बैंक से निकाल कर रहूँगा। अब एक काम करो, पैसे नहीं दो, चलो। जी, ये लीजिए आपके 2,500 रुपये। देखिए सर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ, और मेरा स्टाफ लोगों के साथ ऐसा करता है, तो इसका ज़िम्मेदार मैं हुआ। पर आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको देखिए साहब। और तुम दोनों यहाँ से जाने से पहले एक लिस्ट बनाना, जिन जिन लोगों के साथ तुमने ये किया है ना, तुम दोनों की 2 महीने की सैलरी रहती है। मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगा और उन सभी लोगों को उनके पैसे वापस करूंगा। याद रखना, मुझे शाम तक लिस्ट चाहिए। शिट यार, लिस्ट कहाँ है वो?